अंबेडकर राष्ट्रद्रोही थे, अंबेडकर धर्मद्रोही थे। तुम्हारी हजारों पुस्तकें क्या नाम है इस संविधान का मुकाबला नहीं कर पाएंगी, और आने वाली तुम्हारी नस्लें जो है ये संविधान को हटाने वाली नहीं है। तो उसने कहा कि बाबा डॉक्टर अंबेडकर जो है क्या नाम है वो थे देशद्रोही थे, अंग्रेजों के लिए काम करते थे। मैं तो और विदेशी क्या नाम है, और उसने तो ये बात भी कही है कि क्या नाम है जो यहाँ के मूल निवासी लोग हैं वो अफ्रीकन लोग हैं, मतलब विदेशी लोग हैं। सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई ये है कि इनका विदेशीपन जागृत हो चुका है। अभी विलास खरात नाम का आदमी 24 अगस्त 2025 को लखनऊ में कॉन्फ्रेंस कर रहा, एक पुस्तक का विमोचन कर रहा है जिसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के द्वारा यह साबित किया गया है कि ब्राह्मण विदेशी है, ये जान लीजिएगा। और क्या नाम है रुचिका शर्मा नाम की एक लड़की है जो इतिहासकार है, उसने स्वयं बोल दिया, अंजना हम कसम से बोल रही है, खुद बोल रही है कि हम तो विदेशी हैं, ये लोग विदेशी हैं, हमारा डीएनए क्या नाम है मैक्सिमम रूप से यूएसए से मिलता है, कैसे बोलता है। तो इनका विदेशीपन, खुद मोहन भागवत क्या नाम बौखला गया है, मोहन भागवत को यह स्टेटमेंट देना पड़ा कि यहाँ के सब लोगों का डीएनए एक है, ये बोलना पड़ा। अभी राखी गढ़ी में क्या नाम है खुदाई होती है तो वहां पर कुछ कंकाल निकलते हैं, जब उनकी क्या नाम है डीएनए जांच होती है तो 47 साल पाया जाता है, पहले पाया जाता है उसके डीएनए में यूरेशिया का डीएनए नहीं मिलता, अर्थात वो मूल निवासियों का डीएनए था, उसमें क्या नाम है यूरेशिया के लोग बाद में आते हैं, आगे संबंध। तो इसी वजह से ये आदमी बौखला गया है, क्या नाम ये लोग पागल हो गए, इन्होंने पढ़ा नहीं है। बाबा साहब के मतलब स्वामी भक्त के बारे में, बाबा साहब के देशभक्ति के बारे में मैं सबूत देता हूं। बाबा साहब ने हिंदू कोडबल पुस्तक रखी हुई है, ये क्या नाम है 14 में वॉल्यूम से हैं, जिसमें 2 पार्ट हैं, जिसमें एक पार्ट में 3 पार्ट हैं, मतलब 3 खंड हैं, फिर चौथे पार्ट में एक ही पार्ट है, मतलब चौथे हिस्से में 2 पार्टों में दिया गया है। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं गाजियाबाद में, हमारे साथ हैं दिल्ली मेट्रो के पूर्व इंजीनियर चंद्रवीर जी एक बाबा हैं, भगवाधारी हैं। उन्होंने एक चैनल पर स्टेटमेंट दिया है इंटरव्यू के दौरान कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर देशद्रोही थे, वो अंग्रेजों के पिट्ठू थे, वो अंग्रेज सरकार में लेबर मिनिस्टर थे। उनके इस बयान को लेकर जो बुद्धिजीवी लोग हैं काफ़ी मुखालफत कर रहे हैं उनकी, कि आप जो है बाबा साहब के लिए ऐसा बोल रहे हैं। आखिर ये बाबा कुछ भी बोल देते हैं, क्या इनको पता नहीं है संविधान के बारे में या बाबा साहब के बारे में? संविधान पढ़ें तब तो। जिस बाबा के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है स्वामी आनंद स्वरूप। तो जो स्वामी शब्द है ये खुद पाली भाषा का है। स्वामी मतलब स्वयं का मालिक, अपना मालिक। अपदीपो भवय तथागत बुद्ध ने लिखा है, कहा है अपदीपो अपना मालिक बनो। तो जो स्वामी शब्द है खुद पाली भाषा का है, नंबर 1। जैसे भगवाधारी का नाम ले रहे हैं, उसने 8 जून 2025 को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में स्पीच दिया था, जो स्पीच मैंने पूरा सुना, ठीक है। उसमें लिखा है, उसमें बोल रहा है कि क्या नाम है डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में कि ये संविधान क्या नाम है उसने BN राव ने लिखा है, फलाना डिकाना। उसके बाद में एक चीफ उसमें पॉडकास्टिंग करने के लिए एक चैनल के पास जाता है, ये क्या नाम है स्वामी आनंद स्वरूप, जिसके बात कर रहा है। ये पाखंडी ढोंगी बाबा ये लोग, ये अब लेकिन मैं इसका दूसरा रूप लेता हूं। मैं तो गौरव करता हूं इस बात को, क्योंकि उसने कहा है कि मैंने पढ़ा है, डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ा है और डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में सब पढ़ा है। मतलब आज स्थिति कहां आ गई है कि ये लोग बाबा साहब को पढ़ रहे हैं। सोचिएगा मैं कितनी बड़ी बात है। तो मैं तो गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। ये इनका विचलन है, ये इनकी बौखलाहट है, इनके हाथ से चीजें निकलती चली जा रही हैं। मेरा नाम इंजीनियर चंद्रवीर सिंह है। नौकरी छोड़ करके मैं सब कुछ छोड़ करके, शादी भी नहीं करी है मैंने, और सब कुछ छोड़ करके रात और दिन बाबा साहब के इस मूवमेंट को, इस मिशन को रात और दिन कैडर के माध्यम से लोगों के दौर फैला रहा हूं। आज की डेट में हर बुजुर्ग, बच्चा, महिलाएं, बहन, बेटी, सब लोग क्या नाम है रात और दिन जाते हैं। मेरे जैसे हजारों लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। तो भाई साहब आने वाले टाइम में ये लोग क्या नाम है मात्र 50-60 साल के इसमें क्या नाम है ये लोग बौखला गए हैं। तो ऐसे बाबा तो क्या नाम है पता नहीं कहां ये देशद्रोही लोग हैं। ये एक बाबा कह रहे हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को संस्कृत का ज्ञान नहीं था। बाबा साहब संस्कृत क्या नाम है, बाबा साहब 9 भाषाओं के तो प्रकांड विद्वान थे। 9 भाषाओं के प्रकांड, ये ध्यान लेना। हाँ, और सुनिए अब लगभग 14 भाषाओं में थोड़ा बहुत क्या नाम है मतलब जो उनको मतलब हाथ साफ था बाबा साहब को। 9 तो प्रकांड थे। अच्छा, उसके बाद में 32 डिग्रियां, मतलब 3 PhDयां। इन गधों के औकात में एक PhD करने में इनकी पूरी हालत खराब, पूरी जिंदगी निकल जाती है। ऐसी भी डिग्रियां हैं जो स्टिल नॉट देयर इज नो वन इन होल कंट्री हु डिडंट गेट एनी सच टाइप ऑफ डिग्रीज, हु गॉट बाबा साहब। जो इस तरह बाबा साहब ने पुस्तकें ली हैं, मतलब डिग्रियां ली हैं, स्टिल नाउ देयर इज नो वन इन होल कंट्री, मतलब आई एम टेकिंग गारंटी ऑफ दिस थिंग, मतलब विद इन 1 ईयर ही गॉट मेनी डिग्रीज। एक साथ में कई सारी क्या नाम है थियरीज बाबा साहब ने लिखी हैं, क्या नाम कितनी सारी मतलब क्या नाम है भाषाओं में, कितने सारे विषयों में बाबा साहब ने एक साथ में थीसिस लिखी है बाबा साहब ने। ये लोग बाबा साहब को कलाकार, बाबा साहब के सपने में आते हैं जो इतना बुरा भला बोलते थे। हाँ, ये लोग बाबा साहब के रात और दिन सपने में आते हैं, इसलिए अपनी चोटी में क्या नाम वो लगाते हैं, गांठ लगाते हैं, ये प्रतिज्ञा करते हैं। क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर कैसे बाबा साहब ने बोला है ना, क्योंकि उनका सबसे बड़ी समस्या है क्या नाम है वो इसका क्या नाम है दृष्टि कोचिंग के मालिक हैं, क्या नाम उनका विकास देवकीर्ति जी। वो कहते हैं कि गांधी की सबसे बड़ी समस्या ही डॉक्टर अम्बेडकर थे।
ब्राह्मणों की सबसे बड़ी समस्या डॉक्टर अम्बेडकर थे। आज तक क्या नाम है ब्राह्मणों को क्या नाम है बाबा साहब क्या नाम है खल रहे हैं और बाबा साहब खटक रहे हैं पूरी तरीके से पूरे देश के अंदर जो है। तो और लेकिन लोग बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ते हैं। हाँ, प्रतिमा तोड़ते हैं। बाबा साहब की जो प्रतिमा तोड़ रहे हैं इससे ये साबित होता है कि ये लोग कितने डरे हुए हैं। नंबर 1, अभी यही बाबा जिसका आप नाम ले रहे हैं स्वामी आनंद स्वरूप, वो ही आ कहता है कि जो हमारी सबसे बड़ी लड़ाई है 22 प्रतिज्ञाओं के लिए है, जो बाबा साहब ने दी है। लिखा है बुद्धा है धम्मा में और सारी पुस्तकों में बाबा साहब ने अपनी 22 प्रतिज्ञा में रामकृष्ण को किसी को महेश को क्या नाम ईश्वर नहीं मारूंगा, और ये सारी बाबा साहब ने जो पुस्तक मतलब 22 प्रतिज्ञाएं की हैं उसके खिलाफ मैं तो कहना हूं आने वाले हर एक आदमी इन 22 प्रतिज्ञाओं को लेने वाला है। लिख लेना, क्योंकि इनका सारा कुछ सब कुछ काल्पनिक है, साबित हो गया है, पूरी तरह साबित हो चुका है। और तो साइंस के द्वारा विज्ञान के द्वारा साबित हो चुका है और सारे लोग हंस रहे हैं इन पर जो है। उनको तो बाप दादाओं को मानना पड़ेगा अगर भारत भूमि पर रहना है। तो ये भारत भूमि उनके बाप दादाओं की नहीं है, वो विदेशी है, हमें उनको रखना है, उनको रहना होगा। तो यहाँ पर क्या नाम है तो उनका ही चल रहा है, लेकिन राज नहीं आने वाला राज बाबा साहब बोल गए 21वीं सदी मेरी होगी। वो कब तक? इसीलिए तो कह रहा हूँ भाई साहब, वो बाबा साहब पढ़ रहे हैं। उन्होंने 25 यूनिवर्सिटीज में, देश की 25 यूनिवर्सिटी में 100 सेंटर बना रखे हैं डॉक्टर अम्बेडकर रिसर्च करने के लिए। ये उनकी बौखलाहट है, वो रात और दिन डॉक्टर को पढ़ रहे हैं कैसे बाबा साहब काउंटर किया जाए। ये काम सर 2014 के बाद से ऐसे बाबाओं की भरमार आ गई है, ये संविधान पर बाबा साहब पर कुछ भी अनर्गल बोल देते हैं, इनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है आसानी से। बिल्कुल आपने सही कहा। 2014 के बाद में अब तक जो लावा डाटा आया है 4.5 लाख से ऊपर बाबाजी की संख्या बढ़ी है। ऐसे मतलब चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री हो, अभी वो महिलाएं पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, जान रही हैं। इन लोगों ने पिछले कई हजार साल से उनको क्या नाम है महिलाओं ने बाबा साहब के हिंदू कोड बिल के पुतले जलाए थे। लेकिन आज की डेट में उन्हीं महिलाओं में से हजारों महिलाएं निकल के भी आ रही हैं। ऐसी महिलाएं जो रात और दिन डिबेट कर रही हैं, ऐसी महिलाएं जो रात और दिन आवाज उठा रही हैं, आगाज कर रही हैं और रात और दिन क्या नाम है उनके खिलाफ अखंडवाद के खिलाफ बोल रही हैं। आज वो महिलाएं आ रही हैं। आप ये अभी मतलब मेरा ये सकारात्मक ऊर्जा है मेरी जो उनके दम पर मैं बोल रहा हूं, महिलाओं के दम पर, ऐसा नहीं है। तो चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री हो, चाहे अनिरुद्धाचार्य। लेकिन ये जो बाबा है सर, ये संविधान को मानते नहीं है, बाबा साहब को भी नहीं मानते हैं। ये इनको मानना पड़ेगा, इनकी बातों ये इनका प्रदर्शन है। ये कब तक नहीं मानेंगे, इनको मानना पड़ेगा। बाबा साहब का संविधान लागू होगा पूरे देश के अंदर। SC ST OBC माइनॉरिटी, कन्वर्टेड माइनॉरिटी पूरी तरह से। अब तो राहुल गांधी को भी संविधान ले जाकर लेके चलना पड़ रहा है। देख रहे हो जहां भी राहुल गांधी जाते हैं वहां पर संविधान दिखाते हैं। मतलब उनकी मजबूरी है बाबा साहब का नाम लेना। ये तो है ही कौन, इनकी तो औकाती क्या है। ये बाबा तो ऐसी ढोंगे पाखंडी बाबा हैं। चाहे वो क्या नाम है मोमडम, चाहे क्या नाम ओवैसी साहब हो, मुस्लिम जितने भी लोग हैं, चाहे क्या नाम कोई भी हो, वो सारे के सारे लोग संविधान की आज नाम ले रहे हैं। वो संविधान को सबसे ऊपर बड़ा मानते हैं। तो इनकी तो औकाती क्या है। ये लोग नहीं मानते तो इसीलिए इन्होंने मनुस्मृति का नाम लगा। संविधान का डर है या डॉक्टर BR अम्बेडकर का डर है इन बाबाओं को? बाबा साहब का डर है। बाबा साहब के द्वारा लिखा हुआ ये संविधान, जो संविधान इनको सब कुछ दे गया है, पूरे सारे आर्टिकल्स में बाबा साहब इतना लिख गए थे। बाबा साहब जो है ये आस्था नहीं है, ये मूर्खता है। आस्था नहीं है, मूर्खता है। मनुस्मृति संविधान नहीं है। मनुस्मृति आज हटा दी गई है, जला दी गई है। मनुस्मृति जैसी घातक मनुस्मृति कोई भी चैप्टर उठा के देख लीजिएगा, उसके कम से कम नहीं तो 45% श्लोक ऐसे हैं जो मैंने लगभग देखे हैं, पढ़े हैं। मेरे पास पुस्तक है, ये रही, ये देखिए मनुस्मृति रखी हुई है, ये रही मनुस्मृति, पढ़िए। इसका आप कोई उठा के देख लीजिएगा, इसमें टिक लगा रखा है मैंने। ये मनुस्मृति नहीं है, ये भयंकर इस पुस्तक में लिखी हुई यहाँ की SC ST OBC यहाँ के जो मुन्नस लोग हैं, महिलाओं के बारे में तो इतनी घृणित है कि कोई भी महिला जो है मतलब सिर्फ क्या नाम उपभोग का क्या नाम साधन है, मात्र उपभोग का साधन है। महिलाओं को तो लात मारनी चाहिए। ऐसे मनु जैसे लोगों में मूर्ति लगी हुई है मनु की, यहाँ पर तोड़ देनी चाहिए महिलाओं को। मैं ये कहना चाहता हूँ महिलाओं के बारे में। तो महिलाओं को तो मतलब कोई भी कार्य करने का अधिकार नहीं है। महिलाओं को कोई संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। महिलाओं की अपनी स्वयं की खुद की कोई आजादी नहीं है। महिला पूरी तरह से क्या नाम है उसमें, चाहे वो चाणक्य जैसा काल्पनिक पात्र लिखा गया चाणक्य नीति में, उसमें भी महिलाओं के बारे में लिखा हुआ है। ऐसी मनुस्मृति में चाणक्य जो है काल्पनिक पात्र है। चाणक्य अभी देखिएगा, आपने जब चाणक्य का नाम लिया है तो एक पुस्तक है इंडिका जो मेगास्थनीज ने लिखी है। ध्यान देना, आपने प्रथम बहुत ही उस बता रहा हूं। तो इंडिका पुस्तक में उसी ड्यूरेशन में 12 साल मेगास्थनीज जहां रहता है, जो कि उसका क्या नाम है दरबारी कवि था या दरबारी साहित्यकार था, दरबारी लेखक था, ठीक है, सेल्युकस का, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता है। 12 साल तो वो रहता है। उसी ड्यूरेशन में सेम समकालीन स्थिति में चाणक्य नाम का कोई महामंत्री जो है चंद्रगुप्त मौर्य का रहता है। इंडिका पुस्तक में चाणक्य का दूर दूर तक कोई नाम नहीं। मेरे पास पुस्तक है, पूरी तरह से पुस्तक पढ़ी हुई है, एक भी शब्द चाणक्य का नाम नहीं है इसमें। ये आप जान लीजिएगा। तो कहते हैं कि बहुत बड़ा रणनीतिकार इससे बड़ी ब्राह्मण थे चाणक्य। वो एक्चुअली क्यों कहते हैं कि मौर्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है शूद्र था। अब चंद्रगुप्त मौर्य इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट हुआ, तो अब इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट हो कैसे गया? इसके लिए उसका गुरु चाणक्य बना दिया, काल्पनिक पात्र, ठीक है, बना दिया गया। मतलब बिना ऐसे ही पुस्तक है, क्या नाम है उसकी, मैला आंचल, फणीश्वरनाथ रेणु की। उसमें जो नायक है, नायिका है, जो नायक जो है उसको पीछे से ब्राह्मणी द्वारा पैदा दिखाया गया है।
ऐसे ही कबीर को ले लीजिए आप, कबीर को पीछे से ब्राह्मणी द्वारा पैदा दिखाया गया है, क्योंकि कबीर जैसा महान विचारक जिसने ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोल बजा दिया, इतना पैदा कैसे हो गया उस अनपढ़ कबीर पर, और क्या नाम है पूरे विदेशी लोग आकर के यहाँ पर डिग्रियां कर रहे हैं। सोचिएगा, तो कबीर इतना विचारक कैसे हो गया, कितना महान संत कैसे हो गया। पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, मतलब आज से 400 साल पहले की बात है। उससे जाते तो चाकी बली पीस खाऊं संसार, कब क्या बात कर रहा है बताइएगा, खुल के बात कर रहा है, मतलब सदुक्कड़ी एकदम विद्रोह वाली बातें कर रहा है। तो ऐसे ही चाणक्य, आप इंडिका पढ़ना, इंडिका में 7 प्रकार के मतलब क्या नाम है लोगों का क्या नाम है मतलब जो है हाँ वर्णन है इसमें इंडिका में, जो मेगस्थनीज ने किया है उसमें दूर दूर तक चाणक्य का नाम नहीं है।